हमारे जितने भी वितरण केंद्र, हमारे अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स और बाकी अन्य सभी साथियों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके इस अमूल्य सहयोग की वजह से ये अभियान संचालित हो रहा है और जिसके माध्यम से हम ये कहने में आज सफल हो पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि नए भारत का निर्माण। ये इतना बड़ा शब्द धन्यवाद। इतना बड़ा शब्द अगर बोलने की ताकत आई है तो वो आप सब साथियों की वजह से, आप सबके अमूल्य सहयोग की वजह से। और सहयोग के बाद आती है कि हम कुछ, जब हम एनिवर्सरी पर मिलते हैं तो पुरानी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और आगे की कुछ नई योजनाओं की बात करते हैं। इसी के लिए हम एकत्रित होते हैं और आज आप सब से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सारे साथियों से व्यक्तिगत मुलाकात होना, ये अद्भुत मौका, इसको मेरा दिल गदगद महसूस कर रहा है। बारिश आ जाए और ज़मीन गीली ना हो तो ऐसी बारिश का क्या फायदा। और धूप आ जाए और कलियां खिली ना हो, ऐसी धूप का क्या फायदा। और बसंत आ जाए और सरसों पीली ना हो तो ऐसे बसंत का क्या फायदा। 23वीं एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो और इसमें कोई चमत्कार ना हो तो ऐसी एनिवर्सरी प्रोग्राम कुछ तो करना होगा। परिवर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पुराना अच्छा नहीं लगता है। मैं बदलता रहता हूँ और आप सबको बदलने की गुजारिश करता रहता हूँ। आप सबको भी मैं बदलने के लिए बातें करता रहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि हम सब भी अपने अंदाज को थोड़ा बदलें। आप सबकी जो पहचान है उसको थोड़ा बदलें। हम आरसीएम की पहचान को थोड़ा बदलें। हम थोड़ा अपने इरादों को बदलें। हम थोड़े अपने कर्तव्यों को बदलें। हम अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों को बदलें और हम कुछ नया करें। और वास्तव में जो नए भारत के निर्माण के लिए जो होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को इस अभियान में शामिल करें। हमारी पहचान केवल बिजनेस, प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस आरसीएम के माध्यम से इस देश की और इस जीवन की जितनी भी चुनौतियाँ हैं उन सबको दूर करने वाला एक अभियान बनाना है। तो कुछ परिवर्तन उसमें ज़रूरत होती है, कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं। मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे विषय रखूँगा जिन विषयों पे हमें कार्य करना चाहिए, जिन विषयों को फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने कुछ दिनों से शुरुआत की है, वो सबसे पहला विषय है, एक बार प्रेजेंटेशन में चला देंगे जो भी। ये सुनने में शब्द बहुत छोटा लग रहा है और आपको लग रहा होगा कि आरसीएम गुरुकुल में कोई रॉयल्टी आने का तरीका बताया जाता है या कुछ और कुछ बताया जाता है, पर वाकई में आरसीएम गुरुकुल में
बहुत रिसर्च किया गया हम सबके जीवन का, हिंदुस्तान की अवस्था का, हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं उनका, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमको जो फेस करना पड़ता है उस विषय का बहुत सारा ऐसा एक रिसर्च किया गया। और उस रिसर्च करने के बाद ऐसे उसमें विषय शामिल किए गए हैं जो वो एक समग्र शिक्षा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें किसी एक विषय पर बात नहीं होती है, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है किस चीज़ का, हर चीज़ का। हम क्यों इस धरती पर आए हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जीवन कैसे सार्थक बनाना चाहिए, इस सारा विषय, अभियान कैसे बड़ा करना चाहिए, ये सारा विषय। पैसा अपने आप आएगा, पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। पैसा इस अभियान में बहुत छोटी चीज़ है। पैसे के लिए हम बात करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हम इस अभियान को अभी ठीक से नहीं चला रहे हैं या ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इस अभियान में पैसा बाई प्रोडक्ट है, भूसी है। चावल पैदा करते हैं तो भूसी अपने आप आती है। इस अभियान में पैसा अपने आप आता है, पैसे के लिए नहीं दौड़ना। पैसे के लिए तो स्वार्थी लोग दौड़ते हैं, पैसे के लिए तो लालची लोग दौड़ते हैं। हम तो नए भारत के निर्माण के लिए दौड़ते हैं। हम औरों के लिए जीते हैं। हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम जीवन बनाना चाहते हैं। आरसीएम गुरुकुल में बहुत सारे विषय है, बहुत बारीकी से विषय लिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक से समझे। अभी समझ में आ जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हमें बदलनी होगी, बहुत सारी आदतें बदलनी होगी जैसा वत्सल ने कहा था। पर उसके साथ में और बहुत सारे विषय हैं, बहुत डिटेल है, आपको बहुत मज़ा भी आ सकता है। और मैं कहता हूँ आपको ज़िंदगी का मज़ा आ सकता है। आरसीएम का तो मज़ा आ ही सकता है, आपको ज़िंदगी का मज़ा आ सकता है। आप अभी जितने खुश होकर जीते हैं उससे 10 गुना 100 गुना खुश होकर जी सकते हैं। जो साथी आते हैं उनसे बात कीजिए, उनके अनुभव लीजिए कि उनको कैसा बदलाव महसूस हो रहा है। तो ये आरसीएम गुरुकुल एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक रूप शिक्षा, पूरा आरसीएम परिवार एक दिशा में चले, इसी शिक्षा से चले, ये मेरा आज के दिन आप सबको आमंत्रण भी है, अनुरोध भी है, जिज्ञासा भी है और आदेश भी है। मेरा नहीं, आदेश मेरा नहीं, आदेश सिस्टम का है। अगर सिस्टम होता है, दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें एक सिस्टम के अलावा अलग अलग सिस्टम से काम किया जाता हो। ये सिस्टम का आदेश है कि हम सब एक दिशा में कार्य करें, एक एजुकेशन में आए, एक तरीके से बात को करें फील्ड में। कोई साथी अलग बोलेगा, कोई साथी अलग बोलेगा, तो वो सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध सभी साथियों से है, इस आरसीएम गुरुकुल शिक्षा में आए और अपने आप को छोटा नहीं, पैसे कमाने वाला नहीं बनाए। मज़ा नहीं आता है पैसे कमाने वाला आदमी, मुझे और आप सबको भी बहुत छोटा लगता है। जीवन देने वाले हैं हम। पैसे कमाने के दुनिया में बहुत तरीके हैं, हम आरसीएम करते हैं, हम जीवन देने वाले हैं। हम भारत की उन सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं जो शायद कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। पर आपको थोड़ा वक्त देना होगा, मुझे थोड़ा वक्त मेरे साथ आपको गुजारना होगा। आप सबको पता है कि ये कहाँ एजुकेशन होती है, ये मैं डिटेल अभी नहीं बताना ठीक समझता हूँ। आरसीएम गुरुकुल में आपको समय देना चाहिए, आपको समझना चाहिए
पूरे इस सिस्टम को एक दिशा में कार्य करो। मैं गारंटी लेता हूँ, इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको लिख लिख कर दे सकता हूँ, अगर आप मेरी इस सारी शिक्षा को, इस गुरुकुल की शिक्षा को आप हूबहू अपना लेते हैं, हूबहू अपना लेते हैं, मैं गारंटी करता हूँ आपकी ज़िंदगी पहले से 10 गुना ज़्यादा खुशनसीब के आरसीएम अभियान की स्पीड पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा स्पीड, गारंटी लेता हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। परंतु ठीक से, ये ऐसी वैसी नहीं कि 1 घंटे गए और सेमिनार सुन के आ गया। इसमें बदलाव है, सोच के बदलाव, बातों के बदलाव, तरीकों के बदलाव, इरादों के बदलाव, बहुत सारे बदलाव है। इसलिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के अलावा बात को उसी मोड में समझना पड़ेगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बात यहाँ की सुनते हैं, अपने चश्मे में उसको चेंज करके और हमने जान लिया। कल शायद कुछ आपकी ट्रेनिंग का ऐसा कुछ सब्जेक्ट रहा होगा, अपने चश्मे के अनुसार बात को चेंज कर देते हैं। पूरा खाली दिमाग करके आप इस एजुकेशन को एडॉप्ट करो। मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीवन की, आपको ये तनाव है जीवन में, आपका तनाव दूर हो जाएगा। आपसे कुछ होता नहीं है, आपसे होने लग जाएगा। आपका सब कुछ, आपको जीवन में अध्यात्म चाहिए, वो अध्यात्म आप पूरा यात्रा कर पाएंगे, आप आत्मा की उन्नति कर पाएंगे, आप परिवार में अच्छे रह पाएंगे। आपका सब कुछ ए टू जेड। अब ए टू जेड के लिए टाइम तो चाहिए कि रवैया चाहिए, टाइम से ज़्यादा। सुनना बात को, रवैया ज़्यादा चाहिए, खाली होकर सीखने का रवैया। अपना जो जानने वाला है ना, उसको घर में छोड़ के आना पड़ेगा कि मैं कुछ जानता हूँ, तब हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है आरसीएम गुरुकुल बदलाव के लिए। आज इस एनिवर्सरी के मौके पे मैं सभी साथियों को पूरे दिल से आमंत्रित करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि इसको हम पूरे सिस्टम में शामिल कर दें। हमारा पूरा सिस्टम एक शिक्षा से चले। आरसीएम गुरुकुल के जो भी विषय है उसी के अनुसार हर साथी बात करता है, वैसे ही काम करता है, उन्हीं विषयों पे काम करता है, उसी अनुसार पूरा आरसीएम संचालित होता है। ये कुछ हमें सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाना है, हमें नए भारत का निर्माण करना है। सामाजिक जिम्मेदारियों में बहुत सारे प्रोजेक्ट हम शामिल करने वाले हैं, पर आज विशेष तौर से 2-3 प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, जिसमें है सबसे पहला प्रोजेक्ट है वृक्ष वृद्धि अभियान। आपको लग रहा होगा कि आरसीएम में क्या आ गया है, इससे कितनी रॉयल्टी आएगी। इसी से सब कुछ आएगा। जब तक देने वाले नहीं मिलोगे बनोगे ना, तब तक पाने वाले नहीं बन सकते। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस हिंदुस्तान में सबसे ऊपर नाम आना चाहिए, तो वो आरसीएम वालों का। हर साथी इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, हर साथी को अपने अपने एरिया में जहाँ उनकी देखरेख, उनकी निगरानी में हो सके, उनको पता चल सके कि ये वृक्ष लगा के और बड़े करने का या तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ या मुझे ध्यान है कि किसके द्वारा ये व्यवस्था हो रही है। उतने पेड़ों को लगाकर आपको फ़ोटो अपलोड करना है आरसीएम की वेबसाइट पर, जो उसके लिए बनी हुई है व्यवस्था। तो सभी साथी कर सकते हैं।
ज़्यादा मज़ा आता है, सही कहता हूँ। जब आप सेवा में पैसा खर्च करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, उतना मज़ा कहीं नहीं आता। तो ये एक रिकॉर्ड बनाना है। अभी हमने 1 लाख वृक्षों का टारगेट दिया, छोटा सा, पर ये टारगेट स्थायी नहीं है। एक बार एक स्टेप 1 लाख वृक्षों का, उसके बाद इसको टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी साथी इसकी वेबसाइट में बना हुआ है। फिर इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, ब्लड हेल्पलाइन। आरसीएम हमें जीना सिखाए, आरसीएम हमें आगे बढ़ाए। आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में बहुत सारी मौतें इसलिए हो जाती है कि उनको समय पर जीवित खून नहीं मिल पाता है, लाइव खून। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं होती है जब स्टोर्ड ब्लड काम नहीं आता है, जो ब्लड बैंक होता है ना, उसका ब्लड काम नहीं आता है, उसमें ताज़ा चाहिए। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं, ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है, और ताज़ा खून उपलब्ध नहीं होने की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती है। इंद्रियों के वो बन सकते हैं सूत्रधार। इसमें क्या करना है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि मैं उपलब्ध हूँ जब कोई ऐसी इमरजेंसी ज़रूरत आएगी तब। ये ब्लड हेल्पलाइन रेगुलर हेल्पलाइन नहीं है, ये इमरजेंसी की ज़रूरतों के लिए है, जब ताज़ा ही चाहिए उसके लिए रहेगा। तो आपको सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी इच्छुक है इस हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जब ऐसी कोई ज़रूरत आएगी तो आपको कॉल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ले लिया जाएगा। कल भी दिया था, बोला आज फिर फ़ोन आ गया, ऐसा नहीं। आप उपलब्ध होंगे, आपका वो टाइम गैप पूरा हो चुका होगा, आप देने की अवस्था में होंगे, तो आपको उसमें बुलाकर, पर वो भावना होनी चाहिए ना, आपको एक मज़ा आना चाहिए कि यार मुझे चलो मौका मिला है। और वह नहीं स्वार्थ लगाना, दिमाग लगाना कि ये तो आरसीएम तो करता ही नहीं है, इसको मैं क्यों दूँ, ये तो मेरे परिवार का नहीं है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ऐसे हिसाब लगाने वाले मत कराना। जो इस जन जीवन के लिए, जो पूरी धरती को एक मानते हैं ना, उनको करवाना। ये 2 प्रोजेक्ट अभी आपको बताए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट और भी आगे हम डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि इनमें हम अपनी ताकत दिखाएं। क्या ऐसा होना चाहिए कि ये ब्लड हेल्पलाइन ऐसी हेल्पलाइन हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो जाए, पूरा हिंदुस्तान, यहाँ की राजनीति, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था सब जानने लग जाए क्या हिंदुस्तान में एक ऐसा ब्लड हेल्पलाइन है। ऐसी कोई इमरजेंसी जब भी ज़रूरत पड़ो तो उनको कॉल करो और वो ब्लड उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? यस करने से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं किसी ने, याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने के लिए 4-4 जने रखें, आपको 10-10 बार फ़ोन कराएं, या अपने से करवा लोगे? अच्छा, इसमें कोई भी करवा सकता है, इसमें रॉयल्टी एचेयर की ज़रूरत नहीं। और जिसकी इच्छा है कि यार मैं भी करवाना चाहता हूँ पर मेरा आरसीएम आईडी नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, आईडी ले लो और कर लो। सेहत साथी, जीते 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 न जाने कैसे जीने लग गए हम कि हम जीना ही भूल गए। अच्छे से जियो तो सेहत अच्छी रह सकती है, ये हम भूल गए। तो हमको बताने के लिए अब उपलब्ध है सेहत साथी। तो
सामान्य तौर पे क्या होता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पानी ज़्यादा पियो, खाना कम खाओ, रात को सो, तो जनरल राय तो कोई भी दे देता है, लेकिन व्यक्ति की अवस्था के अनुसार अलग अलग राय देने की व्यवस्था, वो बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तो न्यूट्री चार्ज के लिए एक बार तालियां बजाएंगे हम। जिसने हमको ये बताया हम में कितना है दम। धन्यवाद। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मुझे व्यवस्था चाहिए कि हम पर्सन टू पर्सन उनको गाइड कर सके कि आपको आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सही लाइफस्टाइल, उसकी कंडीशन को देखते हुए। तो न्यूट्री चार्ज वालों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाने के लिए हाँ भरी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको आप गंभीरता से समझो तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये आरसीएम में हुए अब तक के आविष्कारों में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि ये दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं तो देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, अपने गली मोहल्ले में देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, अपने परिवार में देख रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि लोग सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। उनको लाइफस्टाइल का पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन गलत फहमी में बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है तो सेहत साथी ने बीड़ा उठाया है, और आप सबको उसकी मदद करनी है, उसके माध्यम से दुनिया की मदद करनी है, रियल स्वस्थ बनाना है। मेडिकल इंडस्ट्री आई है कि आप बीमार हो तो उनको मज़ा आता है। चलो इस बार कोरोना फैला तो कंपनियों के मज़े आ गए, उनकी भाव बढ़ इतनी गए। बढ़िया ताली बजा रहे हैं तब मिर्चा खिला दिया। मलेरिया फैलता तो कंपनियों को मज़ा आता है। आप जितने बीमार होते हो कंपनियों को मज़ा आता है, पर आप जितने स्वस्थ होगे सेहत साथी को उतना मज़ा आएगा। आगे से वापस कर लीजिएगा, आपकी नहीं चला दवाइयाँ गया जिंदगी से जितनी कम होगी, सेहत साथी का वो लक्ष्य रहेगा। आप जिंदगी में जितना खुश रहोगे, सेहत साथी को उतना उसमें मज़ा आएगा। कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बड़ा, और मेरी पसंदीदा कहूँगा, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा रुचि का विषय है, क्योंकि मैं ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने में यकीन रखता हूँ, डिसिप्लिन से और बढ़िया स्वस्थ तरीके से जीने में यकीन रखता हूँ। तो ये सबको आना चाहिए, और अनावश्यक प्रॉब्लम से इस हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। तो ये सेहत साथी है। ये 4 प्रोजेक्ट है। अभी चारों प्रोजेक्ट को डिटेल तो यहाँ मैं नहीं समझा सकता हूँ, पर ये 4 प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, चारों बड़े प्रोजेक्ट है जिनमें आपको काम करना है। आरसीएम गुरुकुल, वृद्धि अभियान, ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी।